वो बड़ी स्पष्ट है हिंदू वाली बात। राहुल जी ने हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप हिंदू, जो भाजपा के लोग आप लोग वो अपने आप को हिंदू कहते हो लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हो। हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म का पालन कर, शिव जी ने जो कहा, शंकर जी ने, हम उस हिसाब से चलते हैं। और आप जो पालन नहीं करते हो, आप अहिंसा करते हो, नफरत फैलाते हो, घृणा द्वेष फैलाते हो, वो भाजपा के लोगों को बोल रहे हैं। भाजपा वाले समझ रहे हैं कि जैसे वही हिंदू, बाकी कोई हिंदू है ही नहीं। सर उन्होंने जो ये कहा कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, इस तरह नहीं, आप लोग ये कहा कि जो आप जो अपने को हिंदू कहते हो, तो आप लोग हिंसा फैलाते हो, आप हिंदू नहीं हो। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू, और ये नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। तो एक बात और, तो उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि हिंदू फैलाते हैं। वो कह रहे कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को डराएं या नफरत फैलाएं। ओवरऑल जो उन्होंने स्पीच दी, जैसे अग्निवीर की बात कही और फिर मणिपुर वाला मामला उठाया, कई सारे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, राहुल गांधी ने निट पे भी कहा, अग्निवीर पे भी कहा, मणिपुर का भी मुद्दा उठाया, हाउस के अंदर जो होता है उस पर भी राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी के ऊपर भी कहा। तो आप वहीं पे आप देखिए कि अनुराग ठाकुर ने बहुत सारी चीजों की चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने बार बार इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी जी को कहा जा रहा है कि माफी मांगिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फरवरी 1977 से लेकर के जनवरी 1978 तक इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक तौर पे 3 बार माफी मांग चुकी है इमरजेंसी को लेकर के देश की जनता से। तो अब राहुल गांधी जी से क्यों उम्मीद लगा के रखे हैं कि इमरजेंसी पे कोई माफी मांगे, और इमरजेंसी की चर्चा क्यों कर रहे हैं लोग आज? तकरीबन अब 50 साल होने जा रहा है, या अगले साल हो जाएगा इमरजेंसी को 50 साल। अब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। तो अभी की बात क्यों नहीं कहा जा रहा? ये अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो घटनाएं घटी है उसकी चर्चा ये बीजेपी वाले या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते हैं? आप जो 50 साल पहले जो चीजें बीत गई, और उसके लिए तो इंदिरा गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर, मैंने आपको बताया कि 3 बार खुद देश की जनता से वो माफी मांग चुकी हैं। तो अब किस बात की बार बार कहते हैं लोग कि माफी मांगिए इमरजेंसी के लिए? अभी 10 सालों तक इनको इमरजेंसी नहीं याद आया। जब ऑपोजिशन इस बार जनता ने मजबूती प्रदान की है विपक्ष को, तो इस बार उनको 25 तारीख को अचानक, 25-26 तारीख को अचानक याद आ गया, इमरजेंसी की याद आ गई। तो हम लोग बार बार ये कह रहे थे राहुल गांधी जी कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, और अभी सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का नीट का चल रहा है, कि हमें 1 दिन का समय होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग अपनी सब बातें रखें उस पर, लेकिन सरकार उससे भाग रही है। और राहुल गांधी जी ने किस तरीके क्या, वो तो एक ही सीट पे हम लोग अगल बगल बैठते हैं। नहीं, आप लोगों ने हाथ मिलाया, बाकायदा हाथ मिलाया, वही अरे भाई हाथ का मिलाया। जो नेता प्रतिपक्ष है और इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हम लोग हैं, तो हाथ मिलाने का कैसे? हिंदुओं को लेकर उन्होंने जो बात कही उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहा, तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा के बारे में उन्होंने ये भी कहा ना कि हिंसा 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 फैलाते हैं हिंदू। ये बात तो सबसे पहले यही बयान आया। उनका स्टेटमेंट इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, उनका था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। सर, आपकी ममता बनर्जी जी से कोई बात हुई है? डिप्टी स्पीकर के लिए आपका नाम आ रहा है? कोई बात नहीं, आपका नाम आ रहा है इस तरह? अब हमें जानकारी, कोई अधिकृत जानकारी हमें नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं, अधिकृत कोई जानकारी हमें नहीं है।